हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव प्रजनन का। ठीक है, मैं आपको हिंदी भी साथ साथ बताता चलूँगा। ये आपको चैप्टर में बताया गया है कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो इसमें चीज़ें बताई गई हैं ये। ठीक है, यानी कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र। ठीक, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। ठीक, यानी कि नर के अंगों के बारे में पढ़ना है, फिर मादा के अंगों के बारे में पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। ठीक, मतलब इसमें युग्मकों का निर्माण। युग्मक किसको कहते हैं? जो मेल युग्मक होता है नर का, उसको कहते हैं शुक्राणु, और फीमेल वाले को बोलते हैं अंडाणु। उन्हीं के निर्माण को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। ठीक, आगे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद टॉपिक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आर्तव चक्र, या इसी को कहते हैं ठीक मासिक चक्र। आगे देखेंगे, आगे देखना है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, यानी कि जब यहाँ से हमने देखा युग्मकों का निर्माण होकर, जब युग्मकों का फ्यूजन हो जाएगा, दोनों मिलेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे, उसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। उसके बाद इम्प्लांटेशन यानी कि अंतर रोपण। उसके बाद जाइगोट बनेगा, उसका जब रोपित होगा तो उसको कहेंगे इम्प्लांटेशन। उसके बाद प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक, यानी कि हमको सगर्भता, उसके बाद गर्भता हो जाएगी, एंड उसके बाद हम देखेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यानी कि भ्रूण का विकास। आगे चलेंगे, उसके बाद देखेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन यानी कि प्रसव, बच्चे का होना, और लैक्टेशन यानी कि मिल्क फॉर्मेशन वगैरह। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है, थोड़ा सा हम लोगों को इंट्रो जान लेना है पूरे चैप्टर का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ के पूरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, इंट्रो हम लोग देखते हैं यहाँ से। कह रहा है कि एज यू आर अवेयर, जैसा कि आप जानते हैं, जो ह्यूमन होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बीबी पेरस टाइप का होता है, यानी कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, जनन करता है मेल और फीमेल, और बीबी पेरस यानी कि बच्चे प्रजक होता है। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं जरायुज। ठीक है, जरायुज प्राणी होता है, और जो अंडे देते हैं उसको बोलते हैं अंड प्रजक या अंड्योज। ठीक, आगे देख रहे हैं, आगे बोल रहा है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट, जो जनन घटना है, रिप्रोडक्टिव इवेंट है इन ह्यूमन इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट यानी कि युग्मकों का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक, यानी कि युग्मक जनन। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देके बताया है कि स्पर्म, मेल में जो युग्मक बनेगा उसको कहेंगे स्पर्म, और जो फीमेल में बनेगा उसको कहेंगे ओवम। ठीक, सिंगुलर में ओवम बोलते हैं और प्लूरल में ओवा बोलते हैं। ठीक, ये बनेगा फीमेल में। ठीक, उसके बाद बता रहा है कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। ठीक, स्पर्म का ट्रांसफर इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक, महिला के अंगों में, ठीक है, जेनाइटल ट्रैक्ट में जो सीमन या स्पर्म का जाना होता है उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन। ठीक है, यानी कि वीर्य सेचन। ठीक है, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करेंगे जैसा कि मैंने बताया था, उस प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। आगे देखते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब दोनों फ्यूज करेंगे तो जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, उसके बाद जो युग्मनज यानी कि जाइगोट होगा, जाइगोट के बाद जब डेवलप करेगा तो उससे बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट को बोलते हैं कोरक पुटी, कोरक पुटी। ठीक, आगे देखते हैं, एंड इट्स अटैचमेंट टू यूटेराइन वॉल।
अब वो जो होगा यूट्राइन वॉल यानी कि गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन यानी कि अंतरोपण। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके बाद और जो चिपक जाएगा, चिपकने के बाद उसके बाद डेवलपमेंट चलेगा 9 मंथ तक, उसको बोलते हैं भ्रूण का विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। इसका टर्म जो साइंटिफिक टर्म दिया जाता है गैस्ट्रेशन, ठीक है, भ्रूण अवधि। ठीक, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, और जब डिलीवरी होती है बेबी को उसको बोलते हैं पार्चुरेशन, प्रसव का होना। ठीक, आगे बता रहा है कुछ चीजें देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि यू हैव लर्न दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट। ठीक, अकर आफ्टर प्यूबर्टी, ये जो इवेंट्स हैं वो प्यूबर्टी के बाद ही होते हैं। ठीक, प्यूबर्टी मेल में थोड़ा बाद में आती है, फीमेल में थोड़ा जल्दी आ जाती है 12-13 वर्ष की अवस्था में। तो ये सब जो जितनी घटनाएं हैं सब प्यूबर्टी के बाद ही होते हैं। कुछ देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस, कुछ डिफरेंस आते हैं, चेंज आते हैं। ठीक है, कुछ चेंज होते हैं मेल और फीमेल में, रिप्रोडक्टिव घटनाओं में कुछ चेंजेस होते हैं। उनमें चेंजेस एक ये है कि एग्जाम्पल दिया गया है स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो ओल्ड मैन तक में भी कंटिन्यू होता है, यानी कि 90 तक की एज तक भी चल सकता है, स्पर्म बनते रहेंगे। बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है, फीमेल में एक लिमिटेड एज तक 45 से 50 तक, यहाँ पे 50 दिया गया है, कुछ बुक्स में 45 to 50 भी दिया गया है। ठीक, तो उस एज ग्रुप में जो होता है ओवम निकलना सीज हो जाता है। ठीक है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स में वो जो है बंद हो जाता है, सीज कर जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक, यानी कि रजोनिवृत्ति बोलते हैं। ठीक, लेटस आगे देखते हैं, लेटस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। आगे देख चर्चा करते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ह्यूमन में, वही आगे देखना है। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे ये है, स्टार्ट कर रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव जनन तंत्र। ठीक है, कह रहा है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन यानी कि नीचे वाला भाग जिसको बोलते हैं श्रोणि क्षेत्र। ठीक है, श्रोणि क्षेत्र। ठीक, इट इंक्लूड यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो बता रहा है इट इंक्लूड ए पेयर ऑफ यानी कि एक जोड़ी टेस्टिस आएगा, इसके साथ साथ एसेसरी कुछ सहायक नलिकाएं आएंगी, डक्ट मीन्स नलिकाएं, सहायक नलिकाएं, और कुछ ग्रंथियां, ग्रंथियां बोलते हैं जो कुछ स्राव करती हैं। ठीक है, एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी कि बाह्य जनेंद्रिय। ठीक, कुछ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इसके साथ में आएगा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पेनिस। ठीक, आगे आते हैं हम लोग, इस एक बात ये बोल रहा है यहाँ पे। ठीक, कह रहा है कि द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक, ये एब्डोमिनल जो टेस्टिस होता है वन पेयर, वो कह रहा है कि जो हमारी बॉडी की एब्डोमिनल कैविटी उससे बाहर होते हैं, पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर में होते हैं, उसको पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। तो जो टेस्टिस हैं उसी में सिचुएटेड होते हैं, बॉडी के आउटसाइड होते हैं। तो बॉडी के आउटसाइड क्यों होते हैं? ठीक, इसका क्या रीजन है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसका क्या रीजन है। तो स्क्रोटम जो है हेल्प करता है लो टेम्परेचर मेंटेन में बॉडी से। ठीक है, बॉडी से थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, तभी वहां पे युग्मक का निर्माण अच्छे से हो पाएगा, यानी कि स्पर्म का निर्माण। ठीक है, मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, तो स्क्रोटम जो होता है वो हेल्प करता है जो
थैली होती है पाउच लाइक, वो हेल्प करती है। इसको टेम्परेचर डाउन चाहिए 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक। द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर कितना हुआ 37 से 2 से 2.5 डिग्री माइनस करेंगे तो 34.5 से लेकर के 35 तक ये टेम्परेचर चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म के निर्माण के लिए ये टेम्परेचर बहुत जरूरी है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग इन एडल्ट की बात कर रहा है कि ईच टेस्टिस की आकार के और लंबाई चौड़ाई के बारे में बात कर रहा है कि ईच टेस्टिस ओवल शेप का होता है और लेंथ जो होती है इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। आपको डायरेक्ट याद करना है 2 3 4 5, ठीक। 4 से 5 आपकी हाइट हो जाएगी और 2 से 3 उसकी विड्थ हो जाएगी, ठीक। आगे कह रहा है द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट। अब हम लोग एक टेस्टिस के अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बता रहा है कि 250 यानी कि 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, एक टेस्टिस की बात कर रहा है, जिनको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, हिंदी में कहा जाता है वृषण पालिकाएं, मतलब एक कच्छ टाइप के पाए जाते हैं 250 के समथिंग, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद फिगर में आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक। फिगर देखते हैं, ये वाला देखते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए, ठीक। ये टेस्टिस है, कहाँ सिचुएटेड होता है बॉडी की आउटसाइड, समथिंग ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन ये बॉडी की आउटसाइड होता है, ठीक। और यहाँ से समथिंग मान लीजिए तो यहाँ पे टेस्टिस होगा, टेस्टिस से कुछ नलिकाएं निकल के आती हैं इस तरह से, यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए ये जो है यूरिनरी ब्लैडर के साथ यूरिन और जो सीमन का रास्ता है वो एक ही होता है, तो यहीं पे जुड़ जाते हैं, यहाँ से साथ में यहाँ से आपका बाहर आ जाता है, ठीक। जहाँ से निकलते हैं उसको बोलते हैं मीटस, ठीक है। ये जो पार्ट है बाहर का इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, जो कि स्किन के बाहर निकला रहता है, ठीक है। उसके ऊपर एक स्किन होती है उसको बोलते हैं फोर स्किन, प्रीप्यूस बोलते हैं, प्रीप्यूस, ठीक। ठीक, टेस्टिस के हम लोग इसमें जो ये कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हीं कंपार्टमेंट की बात करी जा रही थी कि 250 कंपार्टमेंट पाए जाएंगे समथिंग, ठीक। टेस्टिकुलर लेवल जिनको कहा जाता है, ठीक है। वहां से हम लोग बाहर की तरफ निकलेंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा टेस्टिस के बाहरी साइड में, इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस, ठीक है, यानी कि वृषण जालिका, ठीक। इसको बोलते हैं वृषण जालिका, रेटी टेस्टिस। उसके बाद आती है वासा एफ्रेंसिया, ठीक। फिर आती है वासा एफ्रेंसिया, ये हो जाएंगे आपकी, फिर एक काफी ज्यादा क्वाइल्ड पोर्शन पाया जाता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमस, ये वृषण के ऊपर होता है तो इसको हिंदी में बोल देते हैं आधी वृषण, ठीक। ये आपका एपिडिडाइमस हो गया, एपिडिडाइमस के बाहर आता है स्ट्रक्चर काफी लंबा, सबसे लंबी लंबी नलिका है ये, ठीक है। ये आएगी, इसको कहेंगे वास डिफरेंस, ठीक है, यानी कि शुक्र वाहक, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो ये वासा एफ्रेंसिया है इसको बोलते हैं शुक्र वाहिका और ये शुक्र वाहक, वास डिफरेंस, ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक। ये जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें 3 आपकी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनकी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। ग्लैंड 3 पाई जाएंगी, पहली ग्लैंड है जो पेयर ग्लैंड होती है सेमाइनल वेसाइकल, यानी कि शुक्राशय कहते हैं इसको। उसके बाद अगली ग्लैंड आपकी प्रोस्टेट, ये सिंगल होती है, ठीक है।
प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड अगली है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। ये है छोटी छोटी सी बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम काउपर्स ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, ये यूरिथ्रा आ जाएगा, है मूत्र मार्ग, यहीं से मूत्र का त्याग और साथ में स्पर्म का यानी कि सीमन भी साथ में ही निकलेगा। ठीक, ये आपका फिगर आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। इसके बाद हम लोग इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। ठीक, अब बात करना है लोब्यूल के अंदर की बातें चल रही हैं यहाँ पे, लोब्यूल के अंदर की बात। ठीक, कह रहा है कि ईच लोब्यूल, ठीक है, ईच बालिका के अंदर 1 से 3 तक, या तो 1 या 2 या 3, 1 से लेकर 3 तक हाईली क्वाइल्ड, काफी ज्यादा क्वाइल मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ठीक, उसको कहते हैं सेमाइनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, तो 1 से 3 सेमनिफेरस टिब्यूल पाई जाएंगी। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है शुक्रजनक नलिका। ठीक, शुक्रजनक नलिका सेमनिफेरस टिब्यूल। सेमनिफेरस टिब्यूल के ही अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। सेमनिफेरस सेल्स, सेमनिफेरस जो ट्यूब होती है उसके अंदर 2 सेल्स पाई जाती हैं और उसके बाहर 2 सेल्स पाई जाती हैं। जैसे समझते हैं हम समझते, ये अगर मान के चलिए एक सेमनिफेरस टिब्यूल, ये दूसरी सेमनिफेरस टिब्यूल, ये तीसरी सेमनिफेरस टिब्यूल, इसके अंदर यहाँ पे 2 टाइप के सेल्स होंगे, यहाँ ये दूसरी सेमनिफेरस यहाँ। ठीक है, 2 टाइप की, और इसके बीच सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बीचों बीच ही जो जगह है इसको कहते हैं अंतराल। यहाँ भी एक सेल पाई जाएगी जिसको कहेंगे लीडिंग सेल, हिंदी में बोलते हैं उसको अंतराली कोशिका। जो भाग होता है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियम। ठीक, तो आगे हम लोग लैंग्वेज देख रहे हैं। कह रहा है कि सेमनिफेरस ट्यूब इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, यहाँ पे स्पर्म बनता है, स्पर्म बनाता कौन है? ईच सेमनिफेरस ट्यूब्यूल is lined on its inside by 2 types of cells called male germ cell, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं एक। ठीक है, मेल जर्म सेल पाई जाएगी, एंड अगली सर्टोली सेल। 2 टाइप के सेल्स मैंने आपको बताए कि अंदर पाई जाती हैं, एक मेल जर्म सेल, एक सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल का नाम आपको बताया गया स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, मेल जर्म सेल यानी कि नर जनन कोशिकाएं, और सर्टोली सेल, सर्टोली सेल का नाम सर्टोली सेल ही है। ठीक, सर्टोली सेल का एक नाम और होता है नर्स सेल बोलते हैं, नर्स सेल, यानी कि ये नर्सिंग देती है, नर्सिंग करती है यानी कि पोषण देती है। ये मेल जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, और ये जो सर्टोली सेल है उसको पोषण प्रदान करेगी। ठीक, अब आगे, द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, इसमें होता है मियोटिक डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। फाइनली अर्धसूत्री विभाजन होता है, एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ठीक, व्हाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, मैंने बताया सर्टोली सेल जो है वो जर्म सेल को न्यूट्रिशन देगी। द रीजन आउटसाइड, मैंने बताया कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इसके आउटसाइड का रीजन इसकी बात कर रहा है। द रीजन आउटसाइड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल, यहाँ पे छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं वगैरह स्मॉल ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल सेल, यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल भी होंगी। ठीक, उसी का दूसरा नाम है लीडिंग सेल। इंटरस्टिशियल सेल को हिंदी में बोलते हैं अंतराली कोशिका, जो अंतराल में पाई जाती है। ठीक, तब लीडिंग सेल की बात कर रहा है कि लीडिंग सेल क्या फॉर्मेशन करता है, क्या वर्किंग है इसकी, तो देखते हैं हम लोग लीडिंग सेल की क्या वर्किंग है आगे। लीडिंग सेल सिंथेसाइज करती है यानी कि बनाती है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट बनाती है और निकालती है क्या, टेस्टिकुलर हार्मोन्स, कुछ टेस्टिस के
हार्मोन से ये निकलती है, ठीक है। कार्ड उनको कहा जाता है एंड्रोजन। कंबाइंड रूप से बहुत से हार्मोन्स निकलते हैं, तो उनको जो कंबाइंड पूरा ग्रुप है, पूरे ग्रुप को कहा जाता है एंड्रोजन, ठीक। आगे देखते हैं, एंड्रोजन का ही जो मेन कंपोनेंट है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो कि 95% एंड्रोजन होता है, 95% मात्रा में पाया जाता है, इसी को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। मेल का मुख्य हार्मोन यही है, ठीक है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आल्सो प्रेजेंट, और भी सेल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को यही 3 सेल्स पढ़ना है, और वर्किंग भी इनकी काफ़ी होती हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया। आपसे एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, इसके बाहर नहीं जाता है आपका सिलेबस में कुछ भी, ठीक। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटिटेस्टिस, यानी कि डक्ट में जो नलिकाएं हैं, कौन कौन सी नलिकाएं हैं, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ठीक। वास डिफरेंस सबसे लंबी होती है, जो कि टेस्टिस से स्पर्म को ला करके आपके एब्डोमिनल रीजन में जाती है, फिर वहां से जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वहां से होते हुए आती है, ठीक है, तो काफी लंबी नलिका है ये। आगे देखते हैं, द सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफ्रेंसिया थ्रू रेटिटेस्टिस, उसी के पाथ की बात कर रहा है कि जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके बाद आता है रेटिटेस्टिस, उसके बाद वासा एफ्रेंसिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, वही बता रहा है वो अपनी लैंग्वेज में। The seminiferous tubule of the testis open into the vasa efferentia through retitestis. The vasa efferentia leave the testis and open into epididymis located along posterior surface of each testis. इस टेस्टिस के ऊपर थोड़ा पीछे टाइप से पोस्टीरियर भाग में पाई जाती है, ठीक है, वाइल्ड पोर्शन है काफी। एपिडिडाइमिस लीड टू, यानी कि अधिवृषणक बोलते हैं इसको, लीड टू वास डिफरेंस से जुड़ती है, दैट एसेंड जो कि जाती है एब्डोमेन तक, एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर छल्ला मारती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आती है, इस तरीके से छल्ला मारती है। It receives a duct from seminal vesicle, उसके बाद सेमाइनल वेसाइकल एक ग्लैंड होती है, वहां से भी एक डक्ट को रिसीव करती है, एंड कंबाइंडली ओपन करती है यूरेथ्रा में, इसको बोला जाता है, अब उसका नाम बदल के हो गया इजैकुलेटरी डक्ट, यानी कि स्खलन नलिका, उसी को बोला जाने लगा, ठीक है। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि दीज डक्ट स्टोर ट्रांसपोर्ट, ये जो डक्ट हैं वो स्टोर करती हैं सीमन या स्पर्म को, ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट, वो यूरेथ्रा निकलता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है, ठीक है, और एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, के थ्रू बाहर खुल जाता है, उसको बोलते हैं यूरिथ्रल मीटस, ठीक है, बाहर खुल जाता है जिसको कहा जाता है यूरिथ्रल मीटस, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, ये आपको फिगर दिया गया है तीनों सेल्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये फिगर दिया गया है, ये कह रहा है, ये देखिए, ये जो है उसने इसका जो है दूसरा सेक्शन कट करके दिया है, गोल
गोलाई में काट के, इस तरह से अगर आप एक पेन को इस तरीके से काट देंगे तो आपको ये हिस्सा दिखाई देगा, ये हिस्सा आपको दिखाई देगा। तो इसने यही वाला हिस्सा आपको दिखाया है कट करके, गोलाई में कट करके। इसको देखिए, जो रेड रेड पोर्शन है, ये जो है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का भाग है। किसी एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को आप देखिए, उसके अंदर का पोर्शन ये है और वो उसके बाहर। अंदर दो टाइप की सेल्स हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया जिसको मेल जर्म सेल कहते हैं, जो कि स्पर्म को बनाती हैं, और एक है, और ये स्पर्मेटोजोआ, जो ये स्पर्म को ही कहा जाता है, ये इधर स्पर्म बने हुए हैं। एक सेल्स यहाँ पे और पाई जाती हैं अंदर की तरफ, जिससे न्यूट्रिशन लेंगी ये स्पर्मेटोगोनिया, इसको बोलेंगे सर्टोली सेल। ठीक। और ये जो बाहर वाला एरिया है उसको मैंने बताया इसको बोलते हैं एरिया को इंटरस्टिशियम। तो वहाँ पे जो सेल्स पाई जाती है उनको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल, यानी कि अंतराल में है तो बोलेंगे अंतराली कोशिका। ठीक। आगे चलते हैं। ये दिया गया सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। जो पेनिस की बात कर रहा है ये है बाह्य जनेंद्रिय है। ठीक है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इसी के माध्यम से स्पर्म या सीमेन को वेजाइनल ट्रैक्ट तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। ये स्पेशल ऊतक यानी कि स्पेशल टिश्यूज का बना हुआ है। मेनली दो टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक। दैट हेल्प, जो कि हेल्प करता है इरेक्शन में। ठीक है, पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं टिश्यू ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट, ताकि इंसेमिनेशन किया जा सके, यानी कि जो आपका सीमन है उसको वेजाइनल ट्रैक्ट तक पहुंचाया जा सके, उसमें डाला जा सके। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशन। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, जो पेनिस का लास्ट इनलार्ज पार्ट होता है थोड़ा, ठीक है, उसको कहते हैं ग्लांस पेनिस। जो कवर्ड होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन से ढका रहता है, स्किन से, उसको बोलते हैं फोर स्किन। नाम इसका होता है प्रीप्यूस। ठीक। आगे देखते हैं द मेल एसेसरी डक्ट, जो सहायक ग्रंथियां हैं, इंक्लूड पेयर्ड। तो पेयर्ड में है, मैंने आपको दिखाया था, सेमाइनल वेसाइकल यानी कि शुक्राशय इसको बोलते हैं। ठीक है, ये पेयर होती है। और इसके बाद जो प्रेस्टेट होती है ये पेयर नहीं होती, ये सिंगल होती है। ठीक। इसके बाद आगे आती है एक, ये जो अगली वाली, ये फिर से पेयर होगी, बल्बो यूरिथ्रल, इसी का नाम काउपर्स ग्लैंड भी है। ठीक है, ये हो गया। तो इनकी कुछ ये सीक्रेट करती हैं तीनों ग्लैंड्स, वही देखते हैं। तो सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट, उसका क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो देखते हैं। कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा रिलीज करती हैं। विच इज, उसमें क्या क्या पाया जाता है देखते हैं। रिच इन फ्रेक्टोज, जो फ्रेक्टोज से रिच होती हैं, एंड कैल्शियम, उसमें सर्टन कैल्शियम पाया जाता है, सर्टन एंजाइम भी होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन टाइप के। आगे देखते हैं द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होते हैं सबसे आगे पाई जाती हैं। तो स्पर्म के निकलने के, सीमन के निकलने के थोड़ा सा पहले ये लुब्रिकेशन कर देती हैं, सबसे पहले इन्हीं का सिक्रीशन निकलता है बाहर। ठीक। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं।